दूसरी योजना में 1 साल पूरा हुआ है। तो ऐसे में इन्होंने कितना अपने कोटे से कितना दान किया है, और ज्वलंत मुद्दों पे इनसे बात करेंगे कोविड-19 में, क्योंकि ही इज़ ए बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ऑप्थोमोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट हैं और जनरल हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जिन्होंने बहुत से पुरस्कार हासिल किए हैं अपनी टेन्योर में, सर्विस की टेन्योर में। उसके बाद HPSC के यानी कि चेयरपर्सन भी रहे और मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, अपर हाउस जिसे बोलते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हाँसी की आवाज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब। आज हमारा प्रयोजन आपसे मुखातब होने का ये है कि मोदी 2 यानी पहले तो 2014 में सरकार बनी थी मोदी 1, अब मोदी 2 का 1 साल पूरा हो गया। जी जी। उस 1 साल पूरा होने में इस साल में हमारी जो भी उपलब्धियां हैं वो पब्लिक से हमने रूबरू होना है, और उसमें बड़ी उपलब्धियां हैं, हम कहते हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था। मसलन मैं तो खुद वोट दिया है मैंने, जैसे धारा 370 और 35A को निरस्त करना। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कश्मीर का 70 साल पहले अगर ये धारा नहीं लगी होती तो आज ये कश्मीर समस्या नहीं होती। सर, मैं बिल्कुल करंट टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मैं अब कोविड-19 पे बात करता हूँ कि सारा विश्व यानी कि थर्राया हुआ है इस वैश्विक आपदा को लेके, ग्लोबल पेंडेमिक को लेके। बीइंग ए डॉक्टर, अब मैं जनरल बात नहीं कर रहा, अब मैं ना राज्यसभा के सदस्य की बात कर रहा हूँ। इस कोविड-19 के बारे में आपका क्या विचार है? बड़ी यानी कि तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है। आपने मेरे मुंह की बात कह दी कि जैसे दुनिया कोविड-19 से 2-4 है या लड़ाई लड़ रही है, हमने भी अपनी लड़ाई लड़ी। हमारा इसमें हमारी क्रिटिसिज्म भी कर रही है अपोजिशन पार्टी, बिल्कुल कर रही है। हम ये कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन को देखो, वायरल इन्फेक्शन है और म्यूटेशन फॉर्म में आया है। इस पे बहुरूपिया है। म्यूटेशन ये है कि इस पे मलेरिया का जीनोम भी है और ट्यूबरकुलोसिस का जीनोम भी है। खुद तो कोरोना है ही है, तो ये फैटिलिटीज़ हैं इसमें, खासकर अमेरिका, इटली, ईरान, स्पेन, इंग्लैंड, उधर बहुत मौतें हुई हैं, और अमेरिका में तो 1 लाख क्रॉस कर गया आंकड़ा। भारत में हमारा मकसद ये था कि इसको चाहे लॉकडाउन से, चाहे फेस कवर, चाहे हाथ धोना, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या प्रॉपर डिस्टेंसिंग से, इसको जितना ही अवॉइड किया जा सके अवॉइड करें और टाइम लें, ताकि एक तो वायरस का जो जोर है, जोर इन द सेंस नंबर्स तो बढ़ गए, मगर उसकी लिथैलिटी जो है वो कम होगी। लिथैलिटी कम कैसे होगी कि जैसे मेरे को मान लिया किसी को भी इन्फेक्शन हो गया, उसकी बॉडी लड़ाई करती है इससे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उससे नेक्स्ट में जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, तो उतना ही उसकी एटेन्युएशन यानी वो कमज़ोर पड़ जाता है, सीवियरिटी जो है, सीवियरिटी कम हो जाती है। मैं फिर बात, ये कोविड-19 हॉस्पिटल अगरवा के तो आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं क्या? कुछ आप तो ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, बेड बुड बढ़ा रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल में आज के दिन 107 पेशेंट एडमिट हैं। 150 हमने कोविड के बेड बनाए हैं। हाँ। और पूरे के पूरे 550 बेड भी हम कोविड में तब्दील किए थे, मगर जब हमने देखा कि ये इनकी यूटिलिटी नहीं हो रही है तो बाकी बेड हमने जनरल पब्लिक के लिए खोल दिए। मैं आपका मैसेज बाद में लूँगा। एक ज्वलंत मुद्दा इस स्टेट में अब मिल गया है। मोहतरमा सोनाली फोगाट नेत्री है, सीने तारिका है और टिकटॉक की एक स्टार है, तो उसकी उन्होंने उस शख्स की जो सेक्रेटरी हैं हिसार के मार्केटिंग कमेटी के बोर्ड के, उसकी पिटाई की। क्या इतनी मर्जी वाली पिटाई की कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया? जैसा मैंने वीडियो देखा है, ऐसी कोई मेरे को नौबत नहीं आई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। ये तो मैं डॉक्टरों से पूछूंगा, सिविल हॉस्पिटल वालों से,
कि भाई ऐसी चोट क्या, कौन सी चोट है, थप्पड़ से तो ऐसी कोई चोट लगती नहीं, चप्पल से भी जैसे उस टाइम तो वीडियो के मुताबिक कोई ऐसा नहीं लगता कि ग्रीवियस हर्ट या सीरियस हर्ट। इस सेलिब्रिटी और भाजपा नेत्री को ऐसा प्रवोक होना चाहिए था। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, हाँ, यू कैन से। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि भाई अगर लेविड रिमार्क या कोई लूज रिमार्क या कोई ऐसी गलत बात कही है तो हरियाणा की लेडीज प्रोवोक हो जाती है। ये इट इज़ नॉट ए डिस्गस्टिंग। मैं कहा ना कि हर एक स्टेट के अपने रीति रिवाज होते हैं, छोरी छेड़े तो ऐसा काम छोरी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लास्ट यानी कि एक मैसेज दे दीजिए मासिस को। लास्ट मैसेज मेरा मासिस को ये है कि मोदी 2 का 1 साल पूरा हो गया है। जो हमने कहा, जो प्रॉमिस किया वो करके दिखाया, चाहे धारा 370 और 35A को निरस्त करना हो, चाहे 3 तलाक का बिल यानी 3 तलाक को निरस्त करना हो, मुस्लिम बहनों पे जो यातनाएं हो रही थी, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, यानी हम जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जिनकी प्रताड़ना हो रही थी और जो 20-30 साल से हिंदुस्तान में आके शरण लिए हुए थे, उनको नागरिकता दी, यानी कि बिल नागरिकता देने का था, न कि किसी की छीनने का। ये कॉम्प्लीमेंट था। एक खौफ पैदा हो गया, कोविड कोविड कोविड। मैं पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए डॉक्टर मैंने एनालिसिस किया और पार्लियामेंट में भी ये बोला था कि हिंदुस्तान में 97 लाख पीपल वो हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, कैंसर, इन्फेक्शन, इन्फेंट मोर्टिलिटी, पोल्यूशन उससे मर जाते हैं। 1 साल में 97 लाख और 2.5 करोड़ पैदा होते हैं, 1.5 करोड़ हमारी आबादी बढ़ती है। तो जहाँ 97 लाख मरते हैं, कोविड से तो हमारे अभी तक 7-1 हज़ार मरे हैं, 6 से ऊपर, 7 से कम नहीं। मैंने कहा हमारा रेजिस्टेंस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब 4.5 लाख टीबी से मर रहे हैं, 4.5 लाख एक्सीडेंट से मर रहे हैं, एवरी मिनट एक आदमी मर रहा है, तो उसमें कोविड को हमने ज़्यादा हवा दे दी, सीरियस हो गए हम डर गए। डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे डीपी वत्स जी। फिर बता दूं, जनरल डीपी वत्स जी डॉक्टर भी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और एचपीएससी के चेयरमैन भी रहे। इनकी वाणी में एक रस है और मैसेज भी आप इनका सुनिएगा। मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी पार्षद के साथ फिर आपसे मिलता हूं एक नए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैंने आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू राजीव जी, मुझे बड़ी खुशी है। योर चैनल इज़ डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सर। हाँ, और आपका ये बड़ा प्योरली प्रोफेशनल। अजय सैनी जी एडिटर। हाँ, मेरे को ऋषि बता रहा था। हाँ, अजय सैनी। थैंक यू सर। अजय सैनी का भी शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।